क्या आप भी पशुपालक हैं और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके गाय भैंस का दूध पानी के जैसे पतला हो रहा है। आप डेयरी पर ले जाते हैं तो उसका सही दाम नहीं मिलता और आपके कस्टमर भी आपसे ये कंप्लेन करते हैं कि दूध सही नहीं आ रहा है। अगर आप सब भी इसी समस्या से परेशान हैं तो बने रहिए, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर के किचन में मौजूद चीजों से अपने गाय भैंस का दूध कैसे गाढ़ा करें जिससे कि डेयरी पर आपको सही दाम मिल सके और कस्टमर भी आपको कंप्लेन ना करे। उससे पहले आपको एक बात ये बता देना जरूरी है कि आप लोग फार्मूला जान लेते हैं और देने का सही तरीका नहीं जान पाते, जिसके वजह से कोई भी दवा, कोई भी फार्मूला उतना कारगर नहीं होता जितना बताया जाता है। तो जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप लोग किसी भी बताए गए फार्मूले का सही लाभ लेना चाहते हैं तो उसके देने का पूरा तरीका जानिए। आज के अपनी इस वीडियो में मैं फार्मूला भी बताऊंगा और उसके देने का तरीका भी बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। अब हम अगली बात ये जानते हैं कि हमारे जानवरों के दूध में फैट कम क्यों होता है, यानी उनका दूध पतला क्यों हो जाता है। आज मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि दूध पतला होने का रीजन क्या होता है। आप लोग पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए ज्यादा चारा देते हो, ज्यादा दाना देते हो, हैवी सप्लीमेंट देते हो, जिसके वजह से क्या होता है, जब पशु इन दानों को खाता है तो उसके पेट में ये दाने जो है ये आग की तरह लगते हैं। उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, जिसके वजह से उनके दूध पतले होते हैं, जिसके वजह से उनके दूध में फैट की मात्रा कम आती है। अब हम लोगों ने उस चीज को जान लिया जो दूध पतला करने का कारण था, जिसके वजह से दूध पतले हो रहे थे। अब जब हमने कारण जान लिया तो अब हम इसका इलाज भी और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो सामग्रियों को नोट करिए। नोट करने से पहले ये जान लीजिए, देने का तरीका आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए जो चीजें हमें लेनी है वो सबसे पहले हमें लेना है 50 ग्राम मीठा सोडा। 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है। यह मीठा सोडा क्या करता है, पशुओं के पेट में एसिडिटी को कम करता है, जलन को कम करता है। हमने अभी क्या जाना था कि एसिडिटी के वजह से ही दूध पतला होता है। तो सबसे पहले हम मीठा सोडा देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि उनके पेट की एसिडिटी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज, हम लोग 100 ml सरसों का तेल देंगे। 100 ml सरसों का तेल देंगे। सरसों के तेल की वजह से फैट बढ़ता है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हम लोग मेथी का दाना देंगे भीगा हुआ 50 ग्राम। तीन चीजें हैं, 50 ग्राम मीठा सोडा, 100 ml सरसों का तेल और 50 ग्राम भीगी हुई मेथी। इस फार्मूले को हम अपने पशुओं को देंगे, लेकिन देना कैसे है ये आगे देखिए। देने का सही तरीका ये है कि आप लोग पशुओं को किसी नाल से सोडा या तेल डायरेक्टली नहीं पिलाएंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इससे फायदे की जगह पर नुकसान होता है। बल्कि इन बताई गई सामग्रियों को आप पशुओं के दाने में या उनके चारे में मिक्स करेंगे। सोडा, मेथी और ऑयल को मिक्स करके फिर इनको खिलाएंगे, जिसके वजह से पूरा का पूरा बताया गया फार्मूला आपके पशुओं के शरीर में लगेगा। अब हम लोगों ने बनाने का तरीका जान लिया, देने का तरीका जान लिया। मेन चीज होती है कि हमें सही मात्रा रखनी है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने सामग्री जान ली, बनाने का तरीका, देने का तरीका जान लिया। मेन बात यह है कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में, बिल्कुल सही मात्रा में देनी है। यानी कि 50 ग्राम बताया गया तो आपको केवल 50 ग्राम ही देना है। उससे कम ज्यादा होने पर वो फायदा की जगह नुकसान करेगा। इसके लिए आप लोग एक डिजिटल तराजू अपने घर में रख सकते हैं, जो किचन की चीजों को तौलने में भी आसानी होती है। मैंने प्रोडक्ट में लिंक अटैच कर दिया है, आप लोग इसे ऑर्डर कर भी मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।